वीतराग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे। हे भगवान, ये राग जो कुटेव पड़ेगी, ये मेरी राग करने की राग, जहाँ जाता हूँ वहीं पर फिसल जाता हूँ, वहीं आकर्षित हो जाता हूँ। क्या हो गया मुझे? वितरागता की धुन तो आती ही नहीं है मुझे। अनंत काल बीत गया। जो वितराग स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, राग में दुख है। जितना राग करोगे, एक से राग किया दूसरे से द्वेष हो जाएगा। एक कॉलोनी मेरी, दूसरी कॉलोनी मेरी नहीं, कुछ लेना देना नहीं, उसका बुरा हो जाए हो जाने दो। चाय की चुस्कियों के साथ में सुना रहे लोगों को, देखो देखो ट्रेन पूरी उलट गई है, देखो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पत्नी आकर के कहती है, जी क्या सुना रहे हो, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, बेटा अपना उसी ट्रेन में था। चाय की चुस्कियां बंद हो जाती हैं, कब फिक जाता है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। कुंद कुंद महाराज जैसे महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, महात्माएं हमें समझाती हैं, अरे चेतन जी हो, अगर इस भाव में नहीं तुम्हारा सुधार हुआ, वितरागता का भाव नहीं आया तो कब आएगा? उसकी लगन नहीं लगी तो कब लगन लगाओगे? तुम्हें ये जड़ धन की, दौलत की, परिवार की, शरीर की लगन तो तुमने अनंतों बार लगाई है। कौन सी बड़ी बात हो गई? लक्ष्मी आवे आ जावे, आती है चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो क्षण कब आएगा जब तुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगेगी, मेरी भगवत्ता कब प्रकट हो, मेरा परमात्मा प्रभु, जैसे प्रभु आप हैं ऐसा मेरा परमात्मा मुझ में है, वो कब प्रकट होगा, उसका अनुभव मैं कब करूँगा? वो पवित्र दशा का, जिसको देखने, जिसका अनुभव करने के बाद में आंखें खुलती नहीं। क्या देखूं जगत को, क्या है देखने के योग्य? कुछ नहीं है। सब रंग बिरंगा कषाय भरी पड़ी हैं, विषयों का बाजार है और कुछ नहीं है। कषायों से हट करके कोई बात ही नहीं करता। प्रभु तेरे पास में भी आता हूँ तो यही राग द्वेष की मारा मारी दिखाई देती है। ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, ये मेरी वेदी, तेरी वेदी, मेरे प्रभु, तेरे प्रभु। ओहो प्रभु, इन सब से हट करके वितरागता कब आएगी मुझ में? मुझे पुरुषार्थ करना ही करना है। मैं अब आपसे मांगता नहीं प्रभु, अब तो मुझे पुरुषार्थ ही करना है। और ये भव निरर्थक चला जाए, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे 5 साल में 5 करोड़ का टारगेट है मतलब है, मुझे करना ही करना है। अनंतों बार ये टारगेट बनाया है तुमने, एक बार ये भी तो लक्ष्य बनाओ, एक बार ये भी लक्ष्य बनाओ कि बस मुझे इस भव में बिना सम्यक दर्शन के नहीं जाना है, बिना सम्यक ज्ञान के मुझे इस भव को छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, जैसे तैसे कैसे भी बने, मुझे सम्यक दर्शन हासिल करना है। सम्यक दर्शन होते अनंत संसार की जंजीर तड़ातड़ टूट जाती है। जैसे कि महंतुंग स्वामी ने प्रभु आदिश्वर की भक्ति की और जिस क्षण प्रभु आदिश्वर एहसास हुआ कि उनके हृदय की वेदिका पर आकर के विराजमान हो गए, बेड़ियां टूट गई। कोई हथौड़े की जरूरत नहीं थी, कोई करोत की जरूरत नहीं थी, अपने आप वो बेड़ियां टूटती गई। क्या बात है, कैसे टूटी वह तो मैं आपको शाम की क्लास में बताऊंगी। 6:30 के बाद में 6:45 बजे तक भक्तामर का एक बहुत सुंदर रूप मुझे आप लोगों के बीच में रखना है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, क्या भक्ति होती है, कैसे प्रभु से हम संबंध जोड़े जिससे हमारे सारे दुख, कष्ट और संकट मिट जाए। चाहते हो ना आप लोग, तो सोमवार से तैयार रहिएगा। प्रश्न मंच के स्थान पर गुरु भक्ति के ठीक बाद में यहाँ पर भक्तामर, भक्ति का प्रवाह बहेगा। कोशिश करिएगा, अगर भक्ति का प्रवाह छोड़ दिया आपने, बहुत कुछ छूट जाएगा। कैसे भी करके आपको भक्ति के प्रवाह में बहना है और आपको एक नया राह मिलेगा, नया पथ मिलेगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरे सारे दुख संकट का जो अंबार है वो मिट जाए, अथवा मुझे दुख एहसास ही ना हो। वो क्षण भी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं, बशर्त ये है कि आप तय कर लें कि मुझे अब अपने भीतर की ओर प्रयाण करना है। बहुत बाहर में घूमा हूँ,
यहाँ से छूटते ही बाहर जाऊँगा। ऐसा कब क्षण आएगा कि जिनवाणी श्रवण करने के बाद में यहाँ से छूटते ही मैं अपने अंतर जगत में कुछ पल के लिए ही समा जाऊँगा। यहाँ तो वो चीज़ है जो सारे तीनों लोक में नहीं है। जिसने यहाँ देख लिया अब उन्हें लंदन घूमने की ज़रूरत नहीं है, मैसूर के वृंदावन गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाग बगीचे में घूमने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अपने वह सौंदर्य देख लिया फिर कहीं बाहर में भटकने की इच्छा ही नहीं होती, भाव ही नहीं आते। सोल, आई एम सोल, प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बस ये भीतर में भाव आता है, अनुभव होता है और यही तुम हो, सच है। यह भगवान ने कहा है, मैं नहीं कहती हूँ, भगवान ने कहा है, ये सच है। यू आर सोल, तुम सब आत्मा हो। एस मीन सेफ हो, सुरक्षित हो। क्या तुम्हारे कभी भी मौत हो सकती है? बोलो। तुम्हारी मीन्स आत्मा की कभी नहीं हो सकती, इसलिए तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ओ मीन्स ओनली, अकेले हो। पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हो। भ्रम है तुम्हारा कि मैं इतने बड़े परिवार में रहता हूँ। ये भ्रम तोड़ो, तोड़ो इसे। जितना भ्रम तोड़ोगे उतना ही ब्रह्म के करीब जाओगे, और जितना भ्रम बढ़ता जाएगा उतना ही निज ब्रह्म से दूर होते चले जाओगे। ओ मीन्स ओनली, अकेले हो। यूजफुल हो। अगर दुनिया में कोई उपयोगी वस्तु है तो वह मैं हूँ, मैं आत्मा। अरे आत्मा ही नहीं होता सपोज तो क्या होता? ये दुनिया से क्या लेना देना? कौन देखता दुनिया को? देखन हारा है, जानन हारा है तो दुनिया की कीमत है। एक बार सूरज और चंदा में विवाद हो गया। सूरज ने कहा मैं बड़ा हूं, लोग मुझे नारायण कहते हैं। चंदा ने कहा चुप बैठ, मैं मामा हूं, मामा बहुत प्रिय होता है, लोग मुझे मामा कहते हैं। अरे तू क्या करता है? हाँ मैं दिन भर रोशनी देता हूं। तब चंदा ने कहा जब तू रोशनी नहीं दे पाता ना, तब तो मैं ही सबको चांदनी देती हूँ। लोग मेरी प्रतीक्षा करते हैं कब शाम ढले, जब तू प्रखर होता है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। सूरज ने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं आता हूँ, दिन होता है, सुप्रभात होता है, मैं बड़ा हूँ। चंदा ने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। उसने कहा मैं बड़ा हूँ। आखिर विवाद काफी चल गया। एक छोटा सा दीपक आया, उसने कहा किसने कहा सूरज बड़ा है, चंदा बड़ा है? हाँ घर में रोशन तो मैं ही करता हूँ, अगर मैं ना हूं तो घर में कौन रोशनी देगा, इसलिए मैं बड़ा हूं। दोनों चुप हो गए। दीपक चिल्लाने लगा तो उनको भी सहा तो नहीं जा रहा था, विवाद तो आखिर बढ़ता ही गया। इतने में ही नयन आ गए। नयन, आंखों ने कहा ए दीपक चुप बैठ, तू कहां से बड़ा है? हाँ कहां से बड़ा है तू? अरे हम नहीं होते तो तेरी क्या औकात थी, क्या करता तू? अरे हम आंख से देख नहीं पाते, अगर आंखें नहीं होती तो क्या करता दीपक? इसलिए हम बड़े हैं, समझे? अब तो विवाद और बढ़ता चला गया। पहले दो ही थे, 3 4 भयानक युद्ध। अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। इतने में ही चेतन आत्मा आकर के कहती है सब चुप बैठ जाओ। अगर मैं नहीं होता तो आँख क्या कर लेती? देखो ना शव में भी आंखें तो हैं, फटी की फटी रह जाती हैं। कितना देख पाता है बताओ? कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। तो ये आंखें भी क्या करेंगी? ये दीपक क्या करेगा? ये सूरज क्या करेगा? और चंदा भी क्या करेगा? सारी महिमा तो मेरी है। कहते हैं ना लोग, फेंक दे तो फेंक देते फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद कौन करता है खुशामद पद से हट जाने के बाद। आप लोगों के लिए विशेष रूप से सुना रही हूँ, ये सुन लेना अच्छे से।
कौन करता है खुशामद पद से हट जाने के बाद। महत्वपूर्ण पंक्तियां जो प्रसंग में चल रही हैं। तन जला देते हैं तब चेतन निकल जाने के बाद। तन जला देते हैं तब चेतन निकल जाने। सारी महिमा मेरी है, मुझ चेतन आत्म तत्व की नहीं, इस तन की नहीं, मुझ चेतन आत्म तत्व की महिमा है, जिसको मैंने आज तक नहीं समझा। ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपने निज आत्म तत्व को समझना है। और कल एक शब्द मैंने और शेष रखा है, SOU। कल आगे और इस विषय को पूरा किया जाएगा। और फिर परसों होगा रविवार, जिसकी आप लोग बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोपहर में ठीक 1:30 बजे से वह कार्यक्रम आप लोगों का अपना इंदौर का यहाँ पर होने वाला है। कौन कलश स्थापना करता है और कौन अपने भीतर में ज्ञान का कलश स्थापित करता है। जो बाहर में करता है मतलब वह भीतर में भी ज्ञान कलश को स्थापित करने का इच्छुक है। जो बाहर में दीप प्रज्वलन करने का इच्छुक है वो भीतर में भी अपने भीतर में ज्ञान वैराग्य और चारित्र का एक दीप जलाने का इच्छुक है। कामना है उसकी, भावना है उसकी, बाहर में चित्र का अनावरण करने का इच्छुक, अपने भीतर में विकारों का भी अनावरण करने का इच्छुक है वह, ताकि सारे विकार हट जाए, मिट जाए। एक बार अनावृत हो जाए चेतन आत्मा का तो ये सारे के सारे विकार भी हट जाएंगे। भावना है, आप तो सिर्फ अपनी भावना को पवित्र करते चले जाओ और कुछ मत देखो, इधर उधर कुछ मत देखो। ये तो दुनिया का ताना बाना चलता ही रहता है, इस तरफ ध्यान मत दो। तो मैंने पहले ही कहा था, कभी ना लौटने वाला समय जा रहा है। मुख से निकली बात, बीती रात कमान से छूटा तीर, टूटी हुई टहनियाँ, झड़ते हुए फूल फल और पत्ते, शरीर से निकली हुई आत्मा, बीता बचपन, गुजरी हुई जवानी कभी भी लौट करके नहीं आती। इसलिए हे चेतन आत्मा, तो धन दौलत से वस्तुएं खरीद सकता है, लेकिन जो कल का समय भी लौट गया है वापिस तो नहीं पा सकता। इसलिए कुछ अच्छा कर ले। ये चातुर्मास का समय मैंने आज ही देखा, कितना कम समय है, 3 महीना 10 दिन का यह चातुर्मास है और उसमें से दिन निकलना शुरू हो गया है। 31 अगस्त से पर्वराज पर्यूषण शुरू हो जाएगा। 20-22 दिन के बाद में पर्वराज पर्यूषण, और पर्यूषण होते ही तो चातुर्मास लगभग पूरा सा लगने लगता है। ऐसे पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा, आपके सारे काम होंगे। लेकिन थोड़ा सा जल्दी सो करके उठे, आपके सारे काम बहुत अच्छे होंगे। और ये समय चूकना मत, पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है। जिनवाणी के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, जो गुरुदेव ने हमें तो एजेंट बना करके भेजा है और जो उन्होंने यहाँ पर हमारे पास में गठरी बांध करके दिया है, वो हम आप तो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे प्रवचन में बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मेरे भीतर में कुछ तो हलचल हो रही है, महसूस होता है। क्योंकि माँ जिनवाणी किसी एक के लिए नहीं है, सिर्फ वो मेरे लिए ही नहीं है, आप सब के लिए है। मैं भी प्रथम श्रोता हूँ, आप भी श्रोता हैं। जो अच्छे से सुने वही प्रथम श्रोता है। आप सबका कल्याण हो, उद्धार हो और भव भव की जो कर्मों की जंजीरें हैं वो कट जाएं, मेरी यही शुभकामना आप सब लोगों के लिए। कल फिर अधूरा विषय पूरा किया जाएगा, समय पर पधारेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। माँ गाइए, भावों से गाइए।
तो देखूं तो क्या क्या देखूं गुरु, तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया का सहारा धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन कुछ नहीं, सब यही छोड़ के जाना है, लेकिन जो धर्म के क्षेत्र में देंगे उसका चातुर्मास में सदुपयोग ही होना है, ये तय बात है। बहुत सही बात कही, गुरुदेव ने समझाया। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या। जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफी है। दुनिया का सहारा यह भव सागर अति गहरा है, हर और कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। मेरी दुनिया का सहारा क्या लेना गुरु, तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है।